हम सभी ने टीवी में कई बार म्यूचुअल फंड्स के एड्स देखे हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लाइन तो हमें याद ही हो गई है एडवर्टीजमेंट की। अब हमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या कम रिस्कियर होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है? क्या ये स्टॉक मार्केट से अलग होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज कभी भी लॉस नहीं करवा सकती? ये सभी क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा आते हैं, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स या फिर कोई भी हमारे टीचर्स या फिर स्कूल प्रोफेसर्स कभी भी इसके बारे में नॉलेज नहीं देते हैं। 99% केसेस में हमें इसका नॉलेज नहीं मिल पाता है। आज हम समझने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। आप अगर इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं, अगर इस प्लेलिस्ट को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 4th वीडियो है। इस प्लेलिस्ट के शुरुआत के पहले दूसरे वीडियोस में हमने स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट से कैसे अलग है, इन सभी चीजों में, और टाइप ऑफ मार्केट क्या क्या होता है, इस सबको डिटेल में डिस्कस किया है। ये हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आने वाले कुछ वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसमें कितनी फीस लगती है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से कैसे अलग होता है, वो शेयर मार्केट से कैसे अलग होता है, ये सभी चीजें हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, इसीलिए हमने आज सोचा इंडेक्स फंड के बारे में एक छोटा सा आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा। आप शेयर मार्केट तो ऑलरेडी समझ ही गए हैं, अगर नहीं समझे तो आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, आप शेयर मार्केट डिटेल में समझ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड को डिटेल में जानेंगे। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, या कह लीजिए एक प्रकार का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, लेकिन म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी डिफरेंस है। तो आप मान लीजिए इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड का एक टाइप है, अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है इंडेक्स फंड, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपको एक छोटा सा ग्लैंस, एक नॉलेज बढ़िया मिल जाएगा, जिससे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए उससे पहले हम एक ब्रीफ म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट तो आप ऑलरेडी समझ ही गए हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड यानी कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल, बहुत ही पढ़े लिखे और स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री को सालों से जानते हैं और उसमें ही अपना पूरा योगदान दिया है, ऐसे लोग जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स को चुनते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स को चुनते हैं, कमोडिटीज को चुनते हैं। ऐसे लोग जो बाकी लोगों की, बाकी इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं उनका फंड डाइवर्ट करने में, उनको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अब ऐसे प्रोफेशनल लोग जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल से पैसा, फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड को अलग अलग सिक्योरिटीज में डाइवर्ट कर देते हैं। सिक्योरिटीज आप समझ गए, या तो स्टॉक्स हो गए या फिर कमोडिटीज हो गए, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कमोडिटीज में, या फिर अलग अलग बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, रीजनल बॉन्ड्स होते हैं, आपका एथिकल बॉन्ड्स होते हैं, आपके इक्विटी बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के शेयर्स होते हैं। शेयर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स का काम यही होता है कि वो सही तरीके से एनालाइज करें, स्टॉक्स को पिक करें, कमोडिटीज को पिक करें और एक बेहतर तरीके से इन सभी में डाइवर्सिफाइड तरीके से फंड्स को एलोकेट कर दें। अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, इसको एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप अपना पोर्टफोलियो खुद संभालते हैं, आपने एक स्टॉक की 100 क्वांटिटी ले रखी है। अब मान लीजिए उस कंपनी की, जिस कंपनी के आपने शेयर्स लिए हैं, वो कंपनी में कुछ लॉस होता है, कुछ भी दिक्कत होती है और शेयर मार्केट में उसका प्राइस डाउन होता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस नेगेटिव जाने वाला है। तो इसमें रिस्क फैक्टर पूरा एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है, जो आपके फंड है, उसको अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कमोडिटीज में डाइवर्ट किया गया है। कुछ लार्ज कैप कंपनीज हैं, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक्स हैं, कुछ ब्लेंड है, कुछ कमोडिटीज हैं, सब में डाइवर्ट कर दिया है।
तो हो सकता है कल गोल्ड का प्राइस गिर जाए, लेकिन आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें मैक्सिमम 5-6% या फिर 3-4% का ही फर्क आने वाला है। पूरा पोर्टफोलियो 100% डाउन नहीं चला जाएगा। ये जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में बहुत कम रिस्क होता है। अब जैसे शेयर का एक प्राइस होता है, शेयर प्राइस जिसको कहते हैं, म्यूचुअल फंड का एक प्राइस नहीं होता, उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, उसे कैसे निकालते हैं? अगर हमें म्यूचुअल फंड लेना है तो हमें नंबर ऑफ नेट एसेट वैल्यूज का जो शेयर होता है उसको लेना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स लेने होंगे और नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर का नेट एसेट वैल्यू, उतना हमें पेमेंट करना होगा। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विटी विच इज देयर, टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि म्यूचुअल फंड में है, उससे हमारा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर निकल जाता है। एक और बार मैं रिपीट कर दूं, न्यूमरेटर ऊपर क्या आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, कितना कुल वर्थ कितना है उसमें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उससे आपका एक शेयर का जो वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू, वो निकल जाता है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड का जो एक वैल्यू निकला है वो शेयर प्राइस के वैल्यू से बहुत अलग है। कैसे है वो आप समझ गए। अब ऐसे ही टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ फंड्स जो होते हैं वो अपना पैसा लार्ज और स्मॉल कैप कंपनीज में मिला के लगा देते हैं, उसका एक म्यूचुअल फंड बन गया। मान लीजिए कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो सिर्फ गोल्ड और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो उसका एक म्यूचुअल फंड बन गया। तो इसकी नेट एसेट वैल्यू अलग हो गई, इसकी नेट एसेट वैल्यू अलग हो गई। ऐसे ही अलग अलग सिक्योरिटीज का डाइवर्सिफिकेशन कर करके जिस जिस इंडस्ट्री का एक ग्रुप बनाएंगे उसका एक म्यूचुअल फंड बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट अलग होते हैं। अब म्यूचुअल फंड का एक टाइप होता है जिसे कहते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। इंडेक्स फंड यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसे मार्केट के फाइनेंशियल इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा पोर्टफोलियो मान लीजिए जो कि ऐसी परफॉर्मेंस देगा या फिर इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स को स्ट्रक्चर किया गया है, एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स परफॉर्म करता है। जैसे कि बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स होते हैं, आप मान लीजिए इंडेक्स फंड का एक एग्जांपल है S&P 500 या फिर मान लीजिए रसेल 2000, ये सभी इंडेक्स फंड के एग्जांपल है। किसी भी कंट्री का जो भी स्टॉक मार्केट होता है उसके बेंचमार्क फाइनेंशियल इंडेक्स होते हैं जो मार्केट इंडेक्स होते हैं। अब वो मार्केट इंडेक्स बने होते हैं, हो सकता है लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन हो, वो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट का जो ओवरऑल मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके सभी स्टॉक्स को अगर हम किसी एक पोर्टफोलियो में कॉपी कर लें, मिमिक कर लें, सेम टू सेम डिट्टो वो सभी स्टॉक्स ले लें, तो उसका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस होगा वही परफॉर्मेंस उस इंडेक्स फंड का भी होने वाला है। तो इंडेक्स फंड यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स के सभी फंड्स को कॉपी कर लिया गया है, वही सभी शेयर्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो करने वाला है, वैसा ही परफॉर्मेंस ये वाला हमारा जो इंडेक्स फंड है वो भी करेगा। इंडेक्स फंड यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कैसे स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स या वो सिक्योरिटीज जो कि फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स को कंप्लीटली मिमिक कर लेती हैं, डुप्लीकेट कर लेती हैं। हर एक कंट्री का जो स्टॉक मार्केट होता है उसका एक बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स होता है, हो सकता है उसमें 30 सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हो या हो सकता है उसमें कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हो, उन सभी को मिलाकर एक इक्विटी इंडेक्स बनता है जिसे हम बेंचमार्क या फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स कहते हैं। हर एक स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स तो होता ही है। अब उस इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है या जिस प्रकार से उसको स्ट्रक्चर किया गया है उसका परफॉर्मेंस मिमिक करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए एक इंडेक्स फंड में उस पोर्टफोलियो में उन सभी स्टॉक्स को ले लिया जाता है जो कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स में है। तो इंडेक्स फंड का इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा होगा? जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? जिससे हम मार्केट को ट्रैक कर सकें कि मार्केट आज ऊपर गया या फिर नीचे गिरा। ये सभी लार्ज कैप कंपनीज मार्केट का मूवमेंट इन्फ्लुएंस करती हैं कि मार्केट में आज किस प्रकार की एक्टिविटीज हुई। तो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा वैसा ही ये जो इंडेक्स फंड है यानी कि ये जो पोर्टफोलियो है ये भी परफॉर्म करने वाला है।
अब एक डिफरेंस जो यहाँ पर आता है, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग कहा जाता है, ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स नहीं है। अनलाइक स्टॉक मार्केट, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, ये फंड्स को बार बार आपको देखना नहीं पड़ता या कोई एडवाइजर को या किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती। इसको एक बार बना दिया, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पहला चीज है जो कि मैंडेटरी होता है। स्टॉक कौन से चुनने हैं, जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो कौन से चुनने हैं, उसमें से हमने उठाकर एक पोर्टफोलियो में रख दिए। अब इसको दिन भर किसी एडवाइजर को, किसी मनी मैनेजर को ट्रेड नहीं करना है, कोई बार बार ट्रेड हर दूसरे मिनट में, हर आधे घंटे में ट्रेड्स नहीं लेनी है। एक्टिवली मैनेज फंड्स में क्या होता है, कोई भी ब्रोकर होगा या कोई भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होगा तो वो हर 15 मिनट में या हर 30 मिनट में उसे कांस्टेंट स्टडी करना पड़ता है, चार्ट्स कैसे जा रहे हैं, कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो उसमें फंड मैनेजमेंट, फंड जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट फंड है वो ज्यादा होता है एक्टिवली मैनेज स्टॉक्स में। लेकिन इंडेक्स फंड एक बार बना के रख दिया तो उसके बाद उसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स का बहुत कम होता है। जैसे कि एडवाइजर को जो पैसे देने हैं, मैनेजर्स को जो पैसे देने हैं, या अकाउंटिंग का पैसा या टैक्स का पैसा, ये सभी चीजें बच जाती है। तो ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का मोड कहलाया जाता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड को कौन मैनेज करता है, एक बार पोर्टफोलियो मैनेजर्स इसको मैनेज कर कर सभी चीजें सेटल कर देते हैं, और उसके बाद ऐसा भी होता है कि कई बार इसके वेट मैनेज करने के लिए कई बार पोर्टफोलियो मैनेजर्स सपोर्ट करते हैं। वेट मैनेजिंग यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ द फंड है जो कि किसी एक सिक्योरिटी की तरफ डाइवर्ट हो रखा है, तो उसको अगर मैनेज करना है तो कभी कभी पीरियोडिकली, रोज नहीं, डेली नहीं, कभी कभी वीक में या फिर मंथ में अगर हमें वेट मैनेज करना है या फिर एक परसेंटेज जो है उसको और ज्यादा डाइवर्ट करना है फंड का किसी और तरफ, सिक्योरिटीज की तरफ, तो वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स का थोड़ा हेल्प लगता है, लेकिन उसमें भी ज्यादा कोई चार्जेस नहीं होते। इसलिए इंडेक्स फंड जो है वो बहुत लो कॉस्ट फंड है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। इंडेक्स फंड जो है, जो कि म्यूचुअल फंड का एक टाइप है, तो आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस पे डेली ट्रेड नहीं होते। वो स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे जो आप डेली ट्रेडिंग देखते हो कि ये शेयर खरीद लिया, इसको बेच दिया, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड को डेली ट्रेड नहीं किया जाता। वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते ही नहीं है। उसको डे ट्रेडिंग के बाद, जब दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू एक बार वन टाइम चेंज होती है। तो वैसे ही इंडेक्स फंड का भी यही एक प्रॉफिट है, यही एक एडवांटेज है कि यहां पर भी आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको इसमें डेली मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि रिटायरमेंट स्टेजेस जो होते हैं आफ्टर 50, आफ्टर 60 के जो स्टेजेस होते हैं, उसमें इंडेक्स फंड ही सबसे ज्यादा मदद करता है, जस्ट बिकॉज मार्केट तो हमेशा जीतता है। हमें मार्केट से कंपेयर नहीं करना, हमें मार्केट से ज्यादा कॉम्पीट नहीं करना। मार्केट लास्ट में हमेशा जीतता है, मार्केट में हमेशा इंक्रीजिंग होता ही है। तो अगर मार्केट इंप्रूव हो रहा है, यानी कि वो सभी स्टॉक्स जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स फंड में, वो भी इंप्रूव होने ही वाले हैं, वो भी जीतने वाले हैं, इन द सेंस वो भी रिटर्न्स देंगे ही देंगे। इसीलिए इसी स्ट्रैटेजी पर इंडेक्स फंड काम करता है कि मार्केट ऑलवेज विंस एट द एंड। तो हमें सभी मार्केट इंडेक्स के जो फंड है, सिक्योरिटीज है, उसको हमने यहाँ पर मिमिक कर लिया, कॉपी कर लिया। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड्स काम करते हैं। आशा करता हूँ आप इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड्स कैसे फंक्शन करते हैं और वो कैसे फंड मैनेजमेंट में, एक्सपेंस रेशियो में अच्छे हैं, ये सभी चीजें डिटेल में समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या फिर कोरा पे हमें टैग करके जरूर से पूछिए, हमारा जवाब आपको बहुत जल्दी वहां पर मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करने वाले हैं। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।